अरविंद जी, एक छोटी आरंभिक टिप्पणी आपसे लूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा, क्योंकि मामला आज बहुत गर्म है। तो मुझे पता है एक बार अगर मैं गाड़ी उधर ले गया तो फिर आप तक लाना मुश्किल हो जाएगा, इतना संघर्ष आज होने वाला है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी और प्रश्न वही, आप दोषी हैं निर्दोष हैं ये अदालत तय करेगी, लेकिन जेल से सरकार चलाएंगे ऐसी थितरई तो जयललिता ने नहीं की, लालू ने नहीं की, बड़े बड़े दिग्गज लोग जेल गए, और अभी इंडिया अलायंस में फिर हेमंत सोरेन बुरा नहीं मान जाएंगे। फिर शिबू सोरेन तो अभी हैं, बीमार है, लेकिन हैं तो वो सोनिया गांधी को फोन करके नहीं डांटेंगे कि हमारे लड़के ने कौन से काटे थे, हैं? इससे इस्तीफा दिलवा दिए तुम लोग। जय हिंद, जय श्री राम। फाइनली अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कई महीने तक सम्मन भेजना लाना, इसके चक्कर में सरकारें लगी रही, लेकिन अब ईडी ने उसको गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल कई महीनों में पहले अकेले एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ही अपने आप को और अपनी पार्टी को कट्टर ईमानदार सरकार या कट्टर ईमानदार व्यक्ति बता रखा है। कट्टर सरकार नहीं, कट्टर ईमानदार, खुद को कट्टर ईमानदार। और उन्हें ये कट्टर ईमानदार का जो पद्मश्री है ये दिया भी किसने, ये भी हास्यास्पद है, ये दिया उनको लालू यादव ने। अब आप सोचिए, लालू यादव जो खुद ना जाने कितने ही घोटालों में खुद, और कई मामलों में तो केजरीवाल जी पद चिन्हों में भी लालू यादव जी के ही पे चल रहे हैं। घोटाले उन्होंने करे, ईमानदार वो भी बताते रहे, फिर जब वो जेल गए तो वो अपनी पत्नी को अपनी कुर्सी पे बैठा गए। हालांकि अभी केजरीवाल जी की पत्नी ऑफिशियल तौर पे कुछ नहीं बनी, लेकिन वो उसी कुर्सी पे बैठ के अपना वक्तव्य देती है। प्रदेश के नाम संदेश जो केजरीवाल जी जेल से भेजते हैं, प्रदेश के नाम संदेश उन्हीं की पत्नी पढ़कर सुनाती है, उसी कुर्सी पे बैठ के जिस पर केजरीवाल जी बैठते हैं। जेल जाने के बाद उनकी ही एक मिनिस्टर हैं केजरीवाल सरकार की, आतिशी जी, वो ये कह रही केजरीवाल कोई व्यक्ति नहीं है, एक सोच है। पहले तो मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन सा हुआ कि वो शायद सोच नहीं सोच कह रही थी, और जैसे सोच के लिए तो खैर मोदी जी ने 2 करोड़ शौचालय बना दिए, और इस तरह की सोच के लिए जेल जैसी जगह बनाई है, तो वो ठीक जगह पहुंच गए हैं। फिर नहीं, वो एक विचारधारा की बात कर रही थी कि केजरीवाल जी एक विचारधारा का नाम है, पर वो विचारधारा वहाँ ठिकाने लग गई, जहाँ उसको ठिकाने लगना था वो पहुंच गई वहाँ पे। पर ऐसा नहीं कि केजरीवाल जी ने हाई भी कम ली हुई है, इन्होंने हाई भी बहुत लोगों की ली, खासकर दिल्ली वासियों की। पता नहीं, पहले तो भैया इन्होंने तीसरी बार सरकार बनाई, पहले तो फिर भी 49 दिन का वो था कि बैलेट राजा बन के निकल के आए, उसके बाद फिर एक रिकॉर्ड बनाया, अगली में तो फिर एक रिकॉर्ड बनाया। पर दिल्ली के लोगों ने उन्हें चुन कैसे लिया, ये भी विचारणीय है। जिस दिल्ली से 7 सांसद केंद्र सरकार के आते हैं, वहां से 67 सीटें केवल केजरीवाल सरकार की आई विधानसभा के इलेक्शन में। तो ये कौन लोग हैं जो यहाँ तो ये केजरीवाल सरकार का समर्थन कर रहे हैं, वहां पे वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। पर केजरीवाल जी ने भी हद ही कर रखी कुछ चीज़ों में। अभी देख रहा था कि वो सीए को लेके उन्होंने जो कई तरह के अपने बयान दिए कि सीए के लोग आएंगे हमारी नौकरी खा जाएंगे, सीए के लोग आएंगे यहाँ क्राइम फैला देंगे। वो सीए के अंडर जो लोग आएंगे, जो बेचारे रेफ्यूजी आएंगे या जो माइनॉरिटी वाले बांग्लादेश पाकिस्तान वगैरह से आएंगे, वो यहाँ हमारी नौकरियाँ खा जाएंगे, यहाँ रेप करेंगे, बलात्कार करेंगे, क्राइम बढ़ा देंगे। अरे साला, क्राइम 10-15 सालों से नहीं बढ़ रहा था? इतने रोहिंग्या ये बसे पड़े हैं जिन्हें तुमने दामाद बना रखा, इनसे क्राइम नहीं बढ़ा? और इन्हें तो तुम यार पैसे दे के आ रहे हो, राशन दे के आ रहे हो, इन्हें तो तुम्हारा बस चले तो पता नहीं तुम क्या क्या इनके लिए कर दो है। जबकि ये तो साले बिल्कुल ही इलीगल तरीके से आए हैं, और ये तो देश को देश नहीं मानते। जो यहाँ आने वाले हैं, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, जहां से भी आएंगे, वो तो इसे देश ही मानेंगे। उन्हें आज तक कोई पूछने नहीं गया है। वो तो बेचारे कैसे कैसे अपना जीवन यहाँ काट रहे हैं, सब कुछ कागज होने के बावजूद उनकी सुध लेने नहीं गया कोई।
और आपकी सरकार से तो इतना वो नहीं है, ये भी खैर बीजेपी ने लागू कर दिया, सीए कर दिया, नहीं तो दिल्ली में तो कोई मतलब ही नहीं होता कि आप लागू कर दें या केजरीवाल सरकार खासकर यहाँ पे मेजोरिटी के लिए कुछ कर दे। जिनके साथ केजरीवाल जी ने ये सफर शुरू किया है, पहले ये आंदोलन जीवी बन के आए अन्ना हजारे के साथ है, आज क्या होगा? अन्ना जी का रिएक्शन इस पर क्या होगा? नहीं, ये वाले अन्ना नहीं, ये वाले नहीं, अन्ना हजारे, जिन्होंने लोकपाल बिल के लिए यहाँ पे आंदोलन किया था दिल्ली में। जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या? सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। ऐसा विशाल आंदोलन भाई हमने भी अपनी जिंदगी में पहली बार ही देखा कि बच्चे से लेकर बूढ़ा तक इनके लिए। हालांकि अन्ना हजारे का इतिहास भी भाई बहुत ज्यादा आंदोलनकारी नहीं रहा है। अगर वो आर्मी में थे तो कोई बहुत उच्च पद पे भी नहीं थे, वो एक सामान्य पद पे थे। उसके बावजूद भी लोगों ने उनका इतना समर्थन किया। वो पर कहते हैं ना कि समुद्र मंथन से अमृत के साथ साथ विष भी निकला। पर यहाँ तो देख रहे हैं कि इस आंदोलन के मंथन से तो अमृत तो छोड़िए, विष्ठा ही विष्ठा निकली, जो भी निकली है। इसका उत्तरदायी कौन है? और ये तो इनका बस ही नहीं चला, नहीं तो इनके तो मंसूबे पता नहीं पंजाब को लेकर भी क्या क्या थे हैं? पंजाब को एक अलग देश बनाने तक के मंसूबे थे। और मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि ये बात भी किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कही, कुमार विश्वास जैसे ज्ञानवान व्यक्ति ने कही, जो बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। लोगों ने उनकी बात का भी अनुसरण नहीं करा। पता नहीं, आज हमें तो लग रहा है कि पंजाब की स्थिति तो देखिए, वहां पे कन्वर्जन कैसा है? किसान आंदोलन के नाम पे उधर की तरफ से कैसा आतंकवाद सा फैलाया जा रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट कैसा उभर के आ रहा है। इनकी सरकार तो है वहां पे, इसके लिए यही तो उत्तरदायी है। और है कौन? अभी सुनीता केजरीवाल जी राष्ट्र के नाम एक संदेश दे रही थी केजरीवाल जी का कि आपका बेटा लौट कर आएगा, आपका बेटा लोहे का बना है, वो टूटेगा नहीं, कि आप लोग भी मंदिर में जाके उनके लिए पूजा कीजिए या जैसे भी है दुआएं कीजिए मंदिर में जाके। अरे भैया, मंदिर में तो चले ही जाएंगे, औरों से भी तो बोलो, कोई चर्च भी जाए, कोई मस्जिद भी जाए, कोई गुरुद्वारे भी जाए। सारी जिम्मेदारी मंदिर वालों की थोड़ी रह गई है? और उन मंदिर वालों की कि जिनके आप विरुद्ध थे, मंदिर के विरुद्ध ही थे। क्या श्री राम के मंदिर के विरुद्ध आपकी टिप्पणियां नहीं सुनी है? केजरीवाल जी की नानी क्या क्या कह रही थी मंदिर के बारे में, वो खुद ही तो कह रहे थे, कोई और तो कहने नहीं आया। आज इन लोगों को अपने दोगले चरित्र पर ये जरा भी नहीं सोच रहे। 52 लोगों के खिलाफ इनके पास पुलिंदे थे जब ये सरकार बनाने, जब इन्होंने पार्टी बनाई थी भ्रष्टाचार के लिए। आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ ये मिलकर खड़े हो गए हैं। और भ्रष्टाचारी या मौत का सौदागर, या पता नहीं मोदी जी को ये कौन कौन से नाम से संबोधित करते हैं। खैर, वो तो व्यक्ति नहीं, उन्हें तो युग पुरुष ही बोलो, कि वो इतनी गालियों के बावजूद भी रिएक्ट नहीं कर रहे। या कह लो कि उनका जो मानसिक स्थिति इतने ऊपर जा चुकी है, उन्हें किसी के कहने से भौंकने से फर्क ही नहीं पड़ रहा। लोग मोदी जी को पता नहीं व्यापारियों का दलाल कि व्यापारियों की सरकार, ना जाने क्या क्या बताते हैं, पर कोई सबूत थोड़ी लेके आए मोदी जी के खिलाफ।
तो सबूत तो देना पड़ेगा, जैसे अब ईडी ने दिए ना केजरीवाल के खिलाफ, नहीं तो हो ना गई होती जमानत है, क्यों उन्हें रिमांड पे भेजा जाता। पर आपके खिलाफ कोई बस वही है ना कि हवा बना देना है किसी चीज का, हवा बनाने के अलावा आपके पास कुछ है भी नहीं। पर जीवन कर्म प्रधान है, कर्म तो लौट कर आते हैं सबके। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जिन्होंने जीवन में हार नहीं देखी, तो मोदी जी भी उन्हीं में से ही है। उन्होंने जीवन में भी हार नहीं देखी ना, उनका विपक्षी उनके सामने ज्यादा दिन टिक सका। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अभी तो उन पर राम जी की कृपा है और लंबी रहेगी, अभी कहीं नहीं जाने वाली। तो बस यही है केजरीवाल जी से जैसे भी है। अब तो एक वो डायलॉग था ना कि खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे यार चार आप हम और, अब वो जहाँ हैं तो वहाँ भी चार यार ही हैं, जहाँ चार यार मिल जाएं वहाँ रात हो गुलजार। तो अब उनकी रातें गुलजार हो रही हैं। बस अब देखें जैसे भी होगा। जय श्री राम।